क्योंकि स्टार्टिंग में हमें एक कूपर के पीछे डेमोनिक ड्रैगन को दिखाया जाता है अपनी पावर को रिलीज करते हुए रोर कर रहा होता है। कूपर हंसते हुए कहता है, क्या इन लोगों की तरह पागल हो चुके हो? और कि ड्रैगन पेट को देखने के बाद इसिक फैमिली का हेड शॉक हो जाता है। भाई इसिक फैमिली का हेड कहता है, ये एक ड्रैगन आर्मर है जो लेजेंडरी आइटम है। मैंने जो सुना था वो कैसा था? बात सुनने के बाद ग्लोरिया भी शॉक होती हुई कहती है, अगर आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वे कूपर का ड्रैगन अपनी पंख की मदद से कूपर को कवर कर लेता है। देखने के बाद इसिक फैमिली का हेड इस बारे में एक्सप्लेन करते हुए कहता है, ऐसा कहा जाता है जो भी ड्रैगन रेस अपने मास्टर के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना लेता है, मास्टर और बीस्ट का सेम स्ट्रॉन्ग इमोशन की वजह से तो ड्रैगन पेट अपने आप को आर्मर में कन्वर्ट कर सकता है। हमें कूपर उस ड्रैगन का खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है। कूपर जब ड्रैगन आर्मर को पूरी तरह से पहन लेता है, उस ड्रैगन आर्मर से ड्रैगन का खतरनाक ऑरा निकलने लगता है। देखने के बाद एरन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, उसका मुंह भी खुला रह जाता है। वे एरन कहता है, इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल ही नामुमकिन है। ये तुम उस बीस्ट का एक्नॉलेजमेंट मिल गया हो। तुम दोनों के लिए अपने हार्ट और अपने माइंड को कंबाइन करना बिल्कुल ही नामुमकिन। बहुत ही ज्यादा घबराते हुए अपने मैजिक को कास्ट करते हुए कहता है, जरूर ही किसी तरह का इल्यूजन मैजिक हो और मैं अपनी मैजिक से अभी ही तोड़ दूंगा। एरन ग्रेट फॉरबिडन मैजिक का यूज करने लगता है। इस वजह से कूपर के सामने एक डेमोनिक क्रिएचर समन हो जाता है, सीधा कूपर के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। कूपर अपने ड्रैगन आर्मर के पंख को निकाल लेता है। कूपर देखने में भी कमाल का लग रहा होता है। कूपर एरन को इस जवाब का देते हुए कहता है, दोनों का गुस्सा बिल्कुल ही सेम है, इस वजह से हम दोनों का अच्छा बॉन्ड बन गया है। कहने के बाद कूपर उड़ते हुए डेमोनिक क्रिएचर के ऊपर बहुत ज्यादा स्लैशेस लगा देता है। तलवार को लेकर सीधा एरन के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देता है। वैसे एरन इस हमले को नहीं संभाल पाता, उसका एक हाथ कट जाता है। एरन चिल्ला रहा होता है और कहता है, ये कितना ज्यादा पेनफुल है। अटैक उन लोगों के लिए है, मासूम लोगों की एबिलिटी तुमने चुरा ली है। देखने के बाद एरन का मदर जोर से एरन का नाम पुकारती, जैसे कूपर फैमिली का हेड गुस्से में एरन की मदद से कहता है, शांत हो जाओ और बैठ जाओ। ये हमें एरन को दिखाया जाता है जिसका एक हाथ कट गया रहता है और वो जमीन पे बैठा रहता है। एरन चिल्लाते हुए कूपर से कहता है, तुम कमीने मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते? डेमोनिक क्रिएचर भी ठीक हो गया रहता है और खड़ा हो गया रहता है। देखने के बाद कूपर दौड़ते हुए एक जंप लगाता है, अपने तलवार को लेते हुए डेमोनिक क्रिएचर की बॉडी में एक बड़ा होल कर देता है। एरन को मारने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, उन शैडो सोल्जर्स के लिए है, वो तुम्हारी वजह से और मेरे वजह से मर गए हैं। इनके टैलेंट को तुमने चुरा लिया और पिछली लाइफ में उनको मौत के घाट उतार दिया, ये उनके लिए है। भी हमें कूपर के फेस को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। कूपर एरन से कहता है, जट पास्ट तुमने जो बुरे काम किए थे उसके लिए। एरन के ऊपर फाइनल अटैक करते हुए कहता है, तुम हिल में जा सकते हो। कूपर के तलवार में एक हमला आके लगता है। हमला और कोई नहीं, एरन की मदर ने किया होता है। हमले की वजह से एरन की मदर को भी चोट लग गई होती है। पीछे से कूपर फैमिली का हेड कहता है, तुम वहाँ पे क्या करने के लिए गई हो? हमारे कूपर फैमिली का सीक्रेट लाइफ एंड डेथ बैटल है। एरन की मदर के गोद में एरन डर से कर्रा रहा होता है। इसी फैमिली का हेड एरन की मदर को देखते हुए कहता है, तुम बाकी एक एस रैंक म्यूजिशियन है, पहले में भी बहुत ज्यादा कमाल की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यूक के साथ शादी करने के बाद ने और बैटलफील्ड में कभी नहीं देखा गया। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी मुझे आज पल से मुलाकात करने का मौका मिलेगा। इसी फैमिली का हेड हमें एरन की मदर के पास्ट के बारे में बताता है। वास्तव में दो तरह का मैजिक एक साथ कास्ट कर सकती है, वो भी 8th रैंक का। इनमें से एक आता है होली सील्ड, लेकिन कुछ रूमर्स के हिसाब से ऑर्मन फैमिली हेड को असैसिनेट करने के बाद फ्यूचर में ट्रैक भी इंजर्ड हो गया। मैजिक के ब्लैक फ्लैश के कारण उनको बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा। एरन की मदर बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहती है, आज एक रियल मैजिशियन के पावर को देखोगे। वे एरन का मदर होलिक स्पीयर मैजिक को कास्ट करते हुए आसमान में आ जाती है। एरन की मदर के अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक ऑरा निकलने लगता है। एरन की मदर कूपर से कहता है, अगर मुझे पता होता तुम फ्यूचर में ऐसे राक्षस बन जाओगे, मैं तुम्हें बचपन में ही मार देता। अभी इस गलती को सुधारता हूँ और मैं तुम्हें अभी ही मार डालूंगा। पर भी ये देखने के बाद अपनी पावर को रिलीज करते हुए फाइट करने के लिए तैयार होता है। एरन का फादर अपने पावर को रिलीज करते हुए एरन की मदर के 9th रैंक के मैजिक को तोड़ देता है। कूपर का ड्रैगन आर्मर टूट जाता है। इस वजह से कूपर के सारे पावर्स चले जाते हैं। देखने के बाद इसी फैमिली का हेड कहता है, जैसा मेरा एक्सपर्टीज था, साइलेंट शॉट सेंड मैजिक रिस्ट्रिक्ट करने का पावर इनविंसिबल है। वे कूपर फैमिली का हेड एरन की मदर और कूपर के सामने आ जाता है। वे कूपर फैमिली का हेड गुस्से में कहता है, कूपर फैमिली तुम्हारा वेलकम नहीं करेगी, तुम अपने लोगों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। सुनने के बाद कूपर शॉक होते हुए कहता है, फादर पैट्रियार्क, आप मेरे साथ ये ठीक नहीं कर रहे हैं। सुनने के बाद एरन की मदर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, डैड मैं तुझे आज मार डालूंगा। एरन का फादर बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है,
अभी फैमिली से नहीं निकले, मेरे विचार बदल भी सकते हैं। सुनने के बाद कूपर अपने बंदों को लेकर फैमिली से निकल जाता है। हमें एक सुंदर पहाड़ियों को दिखाया जाता है। यहाँ से कूपर और इसिक फैमिली दोनों ही जा रहे होते हैं। इसिक फैमिली भी कूपर के साथ निकल चुकी होती है। इसिक फैमिली का हेड कूपर से कहता है, सीधे तरीके से तुमसे एक बात पूछना चाहता, तुम क्या मेरी फैमिली को ज्वाइन करना चाहोगे? कूपर ये सुनने के बाद कहता है, मिस्टर लियो, आपको क्या मेरी फैमिली से बाहर निकाल देने का कोई दुख है? क्या कूपर फैमिली के खिलाफ वॉर का इंटेंशन रखते हैं? इस सुनने के बाद ड्यूक इसे कुछ नहीं कह पाता। अभी हमें डूमसेक सिटी को दिखाया जाता है। कूपर ड्यूक किसी से कहता है, क्या ड्यूक, मैं आपके परिवार में अभी शामिल नहीं हो सकता, कोई अच्छा बेहतरीन डील ले सकता हूँ। इसी फैमिली का हेड कहता है, क्या डील है तुम्हारा? अभी कूपर इसका जवाब देते हुए कहता है, इस राज्य का किंग गंभीर रूप से बीमार है। वैसे नोबेल्स के बीच वॉर शुरू हो चुकी है। घर में इंपीरियल एकेडमी में इनरोल कर सका। आप जल्द ही कैपिटल से पे कैसे फैमिली होगे? आप मेरी एक अच्छी खबर सुनेंगे। ये सुनने के बाद इसी फैमिली का हेड कहता है, तुम बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस हो। तुम चाहते हो मैं इंपीरियल एकेडमी एडमिशन कराने में तुम्हारी मदद करूं। मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों करना चाहिए? पर किसी बारे में सोचते अपने मन में कहने लगता है, क्योंकि मेरा टैलेंट एस रैंक का है, इसीलिए मेरे इस ट्रम्प कार्ड का यूज करने का सही समय है। हमें केट को दिखाया जाता है। कूपर इसी फैमिली का हेड का जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि मैं एक हिडन शॉर्ट्स एंड क्रिस का डिसेबल बनूंगा। एक फैमिली का हेड कहता है, क्रिस कौन है? हमें उस दरवाजे के सामने एक एकड़ बंदे को दिखाया जाता है जो शराब पी के पड़ा होता है। वो बंदा अपने आंखें खोलते हुए कहता है, कौन मेरे बारे में सब बातें कर रहा है? हमें उस शराबी बंदे के बारे में बताया जाता है। वो है हिडन शॉर्ट सेंट, जो अभी टाइटेनियम शॉर्ट रिलम पे है और उसका टाइटल है हिडन शॉर्ट सेंट शॉर्ट स्लेयर। वो साउंड से पहले अपनी तलवार को चला सकता है। तलवार के आवाज आने से पहले ही प्लेट टारगेट पे लग चुका होता है। सुनने में एक किलर की टेक्निक लगती है, पर वास्तव में बहुत ही ज्यादा कमाल की और बेहतरीन शॉट टेक्निक है। और इस बंदे की पर्सनैलिटी लोगों के सामने शांत और बेफिक्र दिखाता है। वास्तव में बहुत ही ज्यादा चालाक और सावधान बंदा है। और इसका प्रोफेशन उनका सीक्रेट एसेसिन ग्रुप का कैप्टन। सभी के सामने दिखाने वाली पर्सनैलिटी, नकली शराब पीना और नकली जुआ खेलना। ऐसे ही चैप्टर खत्म होता है। अभी के लिए इस मांगा का और चैप्टर अवेलेबल नहीं है। मांगा का वीकली चैप्टर आता है गाइस। इसका नया चैप्टर आएगा तो मैं इसका नया चैप्टर भी एक्सप्लेन कर दूंगा।